नमस्कार, मैं मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। कोरोना की दूसरी लहर के चलते टाले गए पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। हालांकि सूबे के कई जिलों में आई भीषण बाढ़ ने राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों पर ब्रेक सा लगा दिया है। इस बीच देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बहस छिड़ी हुई है, जिसकी आंच बिहार के पंचायत चुनाव पर भी आ गई है। दरअसल बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने मांग की है कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें पंचायत चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। सम्राट चौधरी का कहना है कि नगर निकाय की तर्ज पर यह सुविधा ग्राम निकायों में भी लागू होनी चाहिए। मंत्री की मांग है कि इसको लेकर कानून बनना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस बार के पंचायत चुनाव में ऐसा हो पाना संभव नहीं है। बिहार के पंचायत चुनाव को लेकर पार्टियां भी तैयारियों में जुटी हैं। पंचायत चुनाव पार्टी स्तर पर नहीं होते, लेकिन हकीकत यही है कि बीजेपी जेडीयू जैसी सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष में बैठी राजद, अपने कार्यकर्ताओं को हर पार्टी पंचायत चुनाव में बैकअप देती है। वहीं इस बार खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी बिहार के पंचायत चुनाव में बिगुल फूंकने जा रही है। इसको लेकर दिल्ली के बुराड़ी से केजरीवाल के विधायक संजीव झा लगातार बिहार में कैंप कर रहे हैं। बिहार में नए सदस्य बनाकर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। वहीं नीतीश सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठा रहे हैं। इस वीडियो में हम बिहार में पंचायत चुनाव से जुड़ी ऐसी ही बेहद अहम जानकारियों पर चर्चा करेंगे। बिहार में कई जिलों में आई भीषण बाढ़ ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और ग्राम कचहरियों के चुनाव की तैयारियों पे अंकुश लगा दिया है। संभावना इस बात की जताई जा रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग अगस्त के दूसरे पखवाड़े यानी 15 अगस्त के बाद ही पंचायत चुनाव की घोषणा कर पाएगा। दरअसल उत्तर बिहार में करीब 8 से 10 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इस कारण चुनाव की तैयारियों में भी बाधा आ रही है। यही नहीं, विभिन्न राज्यों से मंगाई जाने वाली ईवीएम का ब्यौरा जिलेवार लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके बाद ईवीएम की एफएलसी भी की जानी है। सभी जिलों में पहले से निर्धारित राज्यों से ईवीएम मंगाए जा रहे हैं। सभी जिलों को 15 जुलाई से पहले ईवीएम मंगा लेने को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिया गया था। आयोग द्वारा सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से ईवीएम की एफएलसी यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू कराने की तैयारियों पर रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा 10 चरणों में प्रखंडवार चुनाव कराने को लेकर बनाई गई रणनीति की समीक्षा के बाद आयोग अब सरकार से अनुमति लेने की प्लानिंग में जुट गया है। हालांकि समस्या बाढ़ को लेकर सामने आ रही है। वैसे शिक्षक नियोजन और ऑनलाइन शिक्षकों के तबादले को लेकर भी सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार आयोग को है। प्रशासनिक महकमे में इस बात की चर्चा चल रही है कि आयोग सितंबर के दूसरे सप्ताह में नामांकन का काम शुरू करने की योजना बना रहा है और अक्टूबर के पहले सप्ताह से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बार पंचायत और ग्राम कचहरियों के लिए करीब 2.5 लाख पदों पर चुनाव होना है। आयोग इसमें 4 पदों का चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवा रहा है। वहीं पंच और सरपंच का पद मतपत्र के माध्यम से चुना जाएगा। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार बोगस वोटिंग करने वालों की खैर नहीं होगी, क्योंकि आयोग पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग करने के साथ ही कई नए प्रयोगों को मूर्त रूप देने में लगा है। पंचायत चुनाव के दौरान पहली बार मतदान केंद्रों पर वोटरों की हाजिरी बनाने के लिए बायोमेट्रिक मशीन का प्रयोग पर फैसला भी अंतिम चरण में है। मतदान के दौरान उंगलियों पर अमिट स्याही का प्रयोग तो किया ही जाएगा, इसके साथ ही बायोमेट्रिक हाजिरी का भी प्रबंध किया जाना है। जबकि राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद हर मतदान केंद्र पर एक बायोमेट्रिक मशीन लगा जाने की योजना है। अपना वोट देने वाले हर मतदाता की इस बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से पहचान सुनिश्चित हो जाएगी। समूचे राज्य में लगभग 1,10,000 बूथों पे बायोमेट्रिक मशीन लगाए जाने की योजना है। इस बीच खबर यह भी है कि चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों के लिए खड़े होने वाले प्रत्याशियों के लिए भी चुनाव चिन्ह का निर्धारण कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि कौन से पद के लिए उम्मीदवार किन किन चुनाव चिन्हों का इस्तेमाल कर पाएंगे। बिहार में पंचायत में सबसे ज्यादा अधिकार एक मुखिया को होता है, इसलिए इस पद पर उम्मीदवारों की भरमार रहती है। इसे देखते हुए मुखिया के उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग ने 36 चुनाव चिन्ह तय किए हैं। मुखिया पद के उम्मीदवार बैगन, सेब, ब्रश, चिमनी, डीजल पंप, कैमरा, मोमबत्तियां, टॉफी, काठगाड़ी, छड़ी, ब्लैक बोर्ड, सीटी, गाजर, बाल्टी, टेम्पू, मोर, पुल, मोबाइल, चूड़ियाँ, उगता हुआ सूरज, टोकरी, टेलीविज़न, जंजीर, ऊंट, किताब, तोता, वायुयान, हंसिया, मोतियों की माला, जग, ढोलक, केतली, कलमदवात, कुआं, खजूर का पेड़ और पपीते के चुनाव चिन्ह पर ताल ठोक सकते हैं। सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के 21 चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: हल, टमटम, बांसुरी, टाइपराइटर, छाता, चरखा,
पानी का जहाज, मोटरसाइकिल, ट्रक, स्टोव, माचिस, भोजन की थाली, खल मूसल, नल, खुरपी, चौका बेलन, लड्डू, बल्ब, जोड़ा बैल, स्टूल और बगुला। पंचपद के प्रत्याशियों के लिए 10 चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं। ये चुनाव चिन्ह है कबूतर, डमरू, टॉर्च, गुड़िया, चापाकल, सीढ़ी, कुर्सी, ट्रैक्टर, तराजू और बल्ला। इसी तरह जिला परिषद के सदस्यों के लिए 20 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: लेटर बॉक्स, कांच का गिलास, जलता हुआ दिया, पतंग, टोप, लेडी पर्स, हारमोनियम, ताला और चाबी, गैस चूल्हा, मक्का, वैन, आरी, मछली, अंगूर का गुच्छा, स्टाइल टेबल लैंप, प्रेशर कुकर, मेज, रेल का इंजन और सिलाई की मशीन। मतलब है कि बिहार में अप्रैल और मई महीने में चुनाव कराया जाना था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सका। अगले कुछ महीनों में चुनाव की संभावना है। मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, पंच, पंचायत सदस्य और जिला परिषद के सीटों पर चुनाव होना है। इन सीटों पर चुनाव को लेकर ग्रामीण इलाकों में सरगर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पंचायतों में होने वाले चुनाव पर पुराने दिग्गजों के अलावा युवा उम्मीदवारों की नज़र है। तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी पंचायत चुनाव में कई पदों पर अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में जुटे हैं। इंटरनेट मीडिया से लेकर गांव तक में संभावित प्रत्याशियों की सरगर्मी हर दिन बढ़ती जा रही है। संभावित उम्मीदवार अपनी पंचायतों में अपनी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। ज्ञातव्य है कि पंचायत समिति के चुनाव के बाद सभी प्रखंडों में निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य प्रखंड प्रमुख का चुनाव करते हैं। इसी तरह जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। वैसे अभी तक पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनावी अखाड़े में उतरने को बेताब उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया को बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया है। खासकर पहली बार मैदान में उतरने वाले युवा प्रत्याशियों ने अभी से सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। खासकर फेसबुक, व्हाट्सएप और सिग्नल पर पंचायत के नाम से पेज और ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ा जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें मैं मीडिया के साथ। नमस्कार।